साल में ड्राइंग्स कितनी हुई हैं? सारा की इतनी ड्राइंग्स हुई हैं और विराज की इतनी ड्राइंग्स हुई हैं, तो पूरे साल की ड्राइंग्स आपको दी हुई हैं। साल भर की ड्राइंग ये बोल रहे हैं बैलेंसेस भी अवेलेबल हैं, इसके अलावा और बैलेंसेस आपको दिए हुए हैं। ये क्या क्या बैलेंसेस हैं इसमें? बैंक ओवरड्राफ्ट साल के आखिर में। नॉन करंट एसेट। कैरिंग अमाउंट का मतलब होता है नेट बुक वैल्यू, याद रखिएगा। एट कैरिंग अमाउंट इज नेट बुक वैल्यू। इसकी नेट बुक वैल्यू है। अदर पेबल है, अदर रिसीवेबल है, ट्रेड पेबल है, ट्रेड रिसीवेबल। ये इन्फॉर्मेशन है हमारे पास साल के आखिर। इस साल का प्रॉफिट भी दिया हुआ है, कह रहे हैं 9,400 का प्रॉफिट हुआ है इस साल। लेकिन इसमें कुछ एरर्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हमने रिकॉर्ड नहीं करी। तो हम वो रिकॉर्ड करेंगे तो ये 9,400 का प्रॉफिट चेंज हो जाएगा। तो हमने रिकॉर्ड नहीं करी, अभी हमें रिकॉर्ड करनी है वो। क्या क्या है? वेज, तो वेजेस का एक अमाउंट था 850 का, वो हमने रिकॉर्ड नहीं करा। आप एक बात बताएं, अक्रूड क्या होता है? एक्सपेंस में प्लस होता है, माइनस होता है? अक्रूड होता है, अक्रूड को हम क्या करते हैं एक्सपेंस के अंदर? प्लस करते हैं। तो ये अक्रूड है, तो ये क्या होगा? एक्सपेंस में प्लस। एक्सपेंस में प्लस होगा तो एक्सपेंस बढ़ेगा। एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट क्या होगा? कम हो जाएगा। तो प्रॉफिट से माइनस होगा 850। ठीक है, अक्रूड नहीं, अक्रूड लिखेंगे, अक्रूड लिखेंगे, एक्सपेंस बढ़ेगा, एक्सपेंस बढ़ेगा, प्रॉफिट कम होगा। नंबर, क्रेडिट कस्टमर। क्रेडिट कस्टमर का मतलब क्या होता है? रिसीवेबल। 1,200 रुपये वो करता था, बैंकरप्ट हो गया है वो। 20% पैसे दे देगा, बाकी बैड डेट है, 80% बैड डेट है। तो 1,200 रुपये में से 80% बैड डेट होगा। तो 1,200 का 80% निकाले, 960 आएगा। ये बैड डेट है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस को बढ़ाएगा ये, एक्सपेंस बढ़ेगा और प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बाकी जो बोल रहा है ना 20% रिकवर होंगे, ये रिकवर क्या है? नॉर्मल पैसे मिलेंगे, ये बैड डेट रिकवर नहीं है ये नॉर्मल पैसे हैं जो हमें रिकवर होंगे, हमें पैसे मिलेंगे, 20% पैसे मिल जाएंगे। बाकी 80% बैड डेट हो जाएगा। तो 1,200 का 80% बैड डेट हो रहा है अभी। तो सर बैड डेट रिकवर्ड, बैड डेट रिकवर्ड तब होता है जब वो बैड डेट हो चुका है और बैड डेट होने के बाद वापस आ रहा है पैसे देने, तो रिकवर है। यहाँ पे ऐसी बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे वो बोले 1,200 रुपए थे, 20% पैसे देगा, बाकी बैड डेट हो रहा है 80%। तो अभी ये बैड डेट हो रहा है 80%, तो 960 का बैड डेट। 960 एक्सपेंस को बढ़ाएगा, प्रॉफिट को कम कर देगा, ठीक है। पार्टनर सब क्या कर रहे हैं? पीबीडी बना रहे हैं 5% ऑफ रिसीवेबल। ये रिसीवेबल का 5% पीबीडी क्रिएट प्रोविजन प्रोवाइडेड। तो अब हम प्रोवाइडेड पहले क्या करेंगे? बैड करेंगे। 20% विल बी रिकवर्ड, अभी नहीं है, 20% पैसे में नहीं है, 80% बैडेड नहीं है, हमें पता है। तो 80% 960 का बैडेड होगा। तो हम पहले क्या करेंगे, आप अकाउंट रिसीवेबल देखो, ऊपर ये रहा अकाउंट रिसीवेबल 19,980। तो 19,980 के रिसीवेबल हैं, इसमें से आप माइनस करें बैड डेट कितना है 960 का। ये बच जाएंगे रिसीवेबल, जो बच जाएंगे उस पर लगेगा 5% पीबीडी। आपको पीबीडी आ जाएगा। ये इस साल का है, पिछले साल का तो है ही नहीं। ये बना ही अब रहे हैं पीबीडी, देखें पीबीडी अब क्रिएट हो रहा है। तो लास्ट ईयर का है ही नहीं, लास्ट ईयर का जीरो। तो ये जो बन रहा है ये पूरा कहाँ चला जाएगा? इसमें चला जाएगा। और ये भी प्रॉफिट को क्या करेगा? कम कर देगा। अमाउंट अभी कैलकुलेट करते हैं। 500 रुपए के रिकॉर्ड नहीं है। स्टॉक ड्रॉइंग्स नंबर 4। यहाँ बता देता हूँ। देखें स्टॉक ड्रॉइंग्स की वजह से क्या होगा?
स्टॉक ड्राइंग्स हमें पता है कहाँ से माइनस होती हैं, स्टॉक ड्राइंग्स परचेजेस से माइनस होती हैं, अब हम करेंगे माइनस। तो स्टॉक ड्राइंग्स हुई थी, अब हम परचेज से माइनस करेंगे 550 रुपये। परचेज से माइनस करने का मतलब आप क्या कर रहे हो, पर खुद क्या चीज़ है, परचेज एक एक्सपेंस होता है। परचेज क्या होता है, परचेज एक्सपेंस होता है। अगर आप स्टॉक ड्राइंग माइनस करोगे तो परचेज से माइनस करोगे, परचेज से जब स्टॉक ड्राइंग माइनस करोगे तो एक्सपेंस परचेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक चीज माइनस होगी तो ये कम हो जाएगा ना। तो परचेज और एक्सपेंस कम हो जाएगा, एक्सपेंस कम हो जाएगा तो प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो हम ऐड कर देंगे प्रॉफिट में 550 स्टॉक ड्राइंग। तो स्टॉक ड्राइंग्स का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, स्टॉक ड्राइंग हम लिखेंगे, स्टॉक ड्राइंग लिखने की वजह से हम परचेज से माइनस करेंगे, परचेज से माइनस होगी, परचेज कम होगी, परचेज कम होगी मतलब एक्सपेंस कम होगा, एक्सपेंस कम होगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। नंबर 5 पे आए। विराज had provided loan to participant on 1 मई, 1 मई को लोन दिया है इसने, ठीक है। साल कब खत्म होता है, साल दिसंबर में खत्म होता है, लोन दिया है मई में, 7,200 रुपए का लोन दिया। कितना परसेंट, 8% इंटरेस्ट पे। लोन तो 5 साल बाद वापस करना है, इंटरेस्ट अभी तक लिखा नहीं है, तो इंटरेस्ट हम लिखते हैं 7,200, 8% इंटू मई से दिसंबर गिना है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये बनते हैं 8 महीने, इंटू 8/12। अब आप बोलेंगे सर आप मई को क्यों काउंट कर रहे हैं, मई इसलिए काउंट कर रहा हूँ क्योंकि मई का महीना क्या लिखा है, 1 मई, 1 मई को लोन लिया, यानी कि मई का मंथ काउंट होगा ना। पहली मई को ही लोन ले लिया था, तो मई को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मई के मंथ का भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो 7,200 का लोन है, 2%, कैलकुलेट थ्री, ये भी क्या, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट बोले तो एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, प्रॉफिट कम होगा, तो प्रॉफिट से माइनस होगा। नंबर 6, क्लोजिंग इन्वेंट्री कम हुई हुई है 3,000 से, हम बढ़ा देंगे, यहाँ कर रहा हूँ 6। अच्छा, मैंने आप लोग को हमेशा बताया क्लोजिंग इन्वेंट्री बैलेंस शीट के लिए करंट एसेट होती है और इनकम स्टेटमेंट के लिए ये इनकम होती है। अभी हम इनकम स्टेटमेंट के ऊपर से बात करेंगे क्योंकि अभी हमसे वो आगे प्रॉफिट ठीक करवाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंट्री कम हुई हुई थी ना, हम क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। कितने से बढ़ेगी क्लोजिंग, 3,000 से। क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ेगी तो क्या होगा, ये इनकम है, इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो प्रॉफिट क्या होगा, होगा, सॉरी प्रॉफिट भी बढ़ेगा, प्रॉफिट होगा। तो क्लोजिंग, इसका मतलब मार्जिन बढ़ेगी, हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा 3,000 से। नंबर 7 पे आ जाए। इसने मोटर व्हीकल लेकर आई थी ये बिजनेस के अंदर, 20,400 का, 1 सितंबर को लेकर आई थी। साल दिसंबर में खत्म हो रहा है, सितंबर को आया मोटर व्हीकल, यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, साल खत्म होने से 4 महीने पहले एक नॉन करंट एसेट आया है। 20% डेप्रिशिएट होता है स्ट्रेट लाइन से, मंथ बाय मंथ बेसिस से। ये इसने रिकॉर्ड ही नहीं करा, हम रिकॉर्ड का मोटर व्हीकल लेकर आई है, 20,000 रुपये का लेकर आई है, 20,400 का सॉरी, इंटू 20% डेप्रिसिएशन है, इंटू 4 महीने की लगानी है, 4/12, सही है ना? सितंबर में लगे, नवंबर, दिसंबर, 4 मंथ्स की डेप्रिसिएशन लगी, 20,400 इंटू 4/12, 1,360 की डेप्रिसिएशन आएगी। ये डेप्रिसिएशन आएगी, एक्सपेंस बढ़ाएगी, एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा 1,360। ये इसका है। अब करना क्या है हमें, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है भाई, प्रॉफिट सही करके निकालना है। निकाल लेते हैं, सबसे पहले जो प्रॉफिट हुआ है वो लिखते हैं, क्या प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट 9,400 का नेट प्रॉफिट दिया हुआ था पहले से। अब एरर नंबर 1, उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, वेजेस ओइंग थी ना, वेजेस ओइंग लिखेंगे तो हमारा एक्सपेंस ज्यादा होगा, एक्सपेंस ज्यादा होगा तो प्रॉफिट कम होगा, माइनस, पता नहीं ये अमाउंट था क्या, देखने दो, 850, ठीक है। नंबर 2, बैड डेट 960 का बैड डेट, देखिए 960 की वर्किंग करी हुई ना, 80% बैड डेट हो रहा था, तो ये हम लिखते हैं बैड डेट
बैड डेट 960, बैड डेट लिखा मतलब आपने एक्सपेंस लिखा, एक्सपेंस लिखा आपने प्रॉफिट कम कर दिया, 960। नंबर 3, पीबीडी बनाना है हमें 9980 80 माइनस 960 का बैड डेट 19,020, 5%, 951 का पीबीडी आ रहा 951 का पीबीडी। पिछले साल का है नहीं क्योंकि अभी बनाया है, तो पूरा इंक्रीज पूरा एक्सपेंस, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट एक्सपेंस में जाएगा 951, एक्सपेंस बढ़ेगा, प्रॉफिट नीचे आया, तो प्रॉफिट में से हम माइनस कर देंगे 951। ठीक हो गया ये। नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, एडजस्टमेंट नंबर 4 पे आ जाए। क्या थी भाई 4? 4 स्टॉक ड्राइंग, स्टॉक ड्राइंग लिखी, स्टॉक ड्राइंग परचेज माइनस होती है, परचेज माइनस हुई, इसी वजह से परचेज एक्सपेंस कम हुआ, प्रॉफिट बढ़ गया, प्रॉफिट में ऐड होगा। तो स्टॉक ड्राइंग्स जो नहीं लिखी हुई थी, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। नंबर 5, क्या था नंबर 5? लोन दिया था, लोन का इंटरेस्ट 8%, 8 महीने का इंटरेस्ट लग रहा था ना, 384 का इंटरेस्ट था। 384 इंटरेस्ट बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा, प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट से माइनस कर दिया। नंबर 6, क्लोजिंग इन्वेंट्री बताया था इनकम है, क्लोजिंग इन्वेंट्री को बढ़ाना है हमें, क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ाएंगे इसका मतलब इनकम को बढ़ाएंगे, इनकम बढ़ेगी इसका मतलब प्रॉफिट बढ़ेगा, 3 से प्रॉफिट को बढ़ा देता है। नंबर 7, ये डेप्रिसिएशन है, 20,400 का नॉन करंट एसेट था मोटर व्हीकल, इस पर डेप्रिसिएशन ही लगाई थी 20%, लेकिन ये सितंबर में लगाई थी, सितंबर से दिसंबर 4 मंथ्स में है, तो 4 मंथ्स की डेप्रिसिएशन आ गई 1360। तो डेप्रिसिएशन आप लगाओगे मतलब आप एक्सपेंस बढ़ा रहे हो, एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब आप करेक्टेड प्रॉफिट निकाल लो, या आ जाएगा करेक्टेड प्रॉफिट। ठीक है, सॉल्व करें इसको। 9,400 माइनस 850 माइनस 960 माइनस 951 प्लस माइनस 3 प्लस 3,000 माइनस 1360, प्रॉफिट आ जाएगा 8445। ये प्रॉफिट आ गया। देख लें, ऐसे कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें। बैडेड रिकवर्ड अदर इनकम में आता है, लेकिन इस सवाल में बैडेड रिकवर्ड नहीं था, ये बैडेड रिकवर्ड नहीं है, सही है। वो बोल रहा है एक बंदा है रिसीवेबल, वो 20% पैसे दे देगा, 80% बैड डेट होगा, तो ये सिर्फ बैड डेट है 80%। हाँ, अगर वो इस तरह बोलता ना ये बैड डेट 2 साल पहले 1 साल पहले हुआ था, आज ये वापस आके पैसे दे रहा है, हाँ तो रिकवर्ड होता, फिर बैड डेट रिकवर्ड का केस नहीं है। ठीक है। हेलो। नहीं। हम्म। नहीं नहीं। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाए, पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट। ये कह रहा है द पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1। ये चीजों के बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5%, टोटल ड्राइंग 5%, जो 10,000 से ऊपर होगी सिर्फ उस पे लगेगा। तो जितनी ड्राइंग 10,000 से ऊपर होगी उस पे 5% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा। ठीक है। क्या ड्राइंग थी इनकी? 22,960,
और 18,930, 22,960, 18,930, 22,960, 22,960। 10,000 से ऊपर कितनी है? 18,930। स्टॉक ड्राइंग भी करी है ना इसने, इसी ने करी थी ना। स्टॉक ड्राइंग किसने करी है? विराज ने करी ना, विराज मैंने स्टॉक ड्राइंग ऐड कर दी, सही है। 10,000 से जो ऊपर है उस पे लगा, तो मैं 10,000 इसलिए माइनस कर दिया, तो 22,960। 10,000 से ऊपर 10,000 माइनस करें तो कितना ना 12,960। और 18,930 और 550 मिला के 10,000 माइनस कर दें, 10,000 से कितना ऊपर निकला? ये निकला 18,930 प्लस 50 माइनस 10। 9,480। इस पे लगेगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, 10,000 से जो ऊपर है उस पे लगेगा। 474। इसका 648। नेट प्रॉफिट से शुरू होगा अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पूरे साल का बनाना है, अभी तक बनावा नहीं रहा। नेट प्रॉफिट देखें क्या है, सही वाला नेट प्रॉफिट 8,445। इससे आगे करेंगे 8,445 957 लेस होंगी अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन है, सवाल में पढ़ते हैं, कह रहे सैलरी भी मिलेगी 12,000 इसको। सैलरी है सारा की 12,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है कहीं पढ़े? सवाल में कहीं है और कुछ नहीं, सिर्फ एक सैलरी है 12,000 की। ये माइनस करेंगे तो इधर से माइनस कर देते हैं, तो 12,000 माइनस। तो इधर प्रॉफिट का 9,500 कुछ है और सैलरी ज्यादा है, माइनस करेंगे तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट की जगह यहाँ क्या आ जाएगा? शेयर ऑफ लॉस। इस सवाल में शेयर ऑफ लॉस आएगा माइनस करके 2,433। ये डिवाइड हो जाएगा रेशियोज में, तो 2,433 का लॉस है इनटू क्या रेशियोज है? 2:1, यानी कि 2/3 और 1/3। डबल टू लॉस और 4 इंटू 1/3 8 लॉस। ये अप्रोप्रिएशन बन गया, शेयर ऑफ लॉस आया, माइनस में है ना loss। अब नेक्स्ट में ये बोला है करंट अकाउंट बनाओ, सिर्फ एक का बनाओ, विराज का बनाओ सिर्फ। और विराज का करंट अकाउंट का ब्रॉड डाउन पिक करें से विराज का बनाने, करंट अकाउंट करंट अकाउंट करंट अकाउंट विराज का, ये 2,730 क्रेडिट है। क्रेडिट है तो क्रेडिट पे लिखेंगे, क्रेडिट पे आ गया। क्या क्या आ जाएगा? सैलरी तो सारा की थी ना, इसकी नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, वो भी नहीं है। शेयर ऑफ प्रॉफिट आता है सवाल में, वो भी नहीं है। शेयर ऑफ लॉस हुआ है। लोन इसने दिया हुआ था, लोन का इंटरेस्ट इसको मिलेगा, क्या इंटरेस्ट है भाई लोन का? जो एक्सपेंस पर डाला था ना 384, 384। बाकी चीजें नहीं है, सैलरी आएगी एसओपी। यहाँ पूरी ड्राइंग थी ना इसकी, कितनी ड्राइंग थी? ड्राइंग एरिया 18,930 और 550 स्टॉक ड्राइंग, तो 18,930। फिर आएगी स्टॉक ड्राइंग्स जो इसने करी थी 550 की, और फिर आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बेशक इंटरेस्ट जो लगा है वो 10,000 से ऊपर लगा है, लेकिन करंट अकाउंट में जो ड्राइंग्स आएंगी वो तो पूरी ड्राइंग्स आती है ना, तो पूरी लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना लगा है इसका विराज का? 474। 474 आ जाएगा। अच्छा, प्रॉफिट क्रेडिट पे आता है, शेयर ऑफ लॉस कहाँ आ जाएगा? डेबिट पे। विराज को लॉस कितना मिला है? 811। इसको कर लें बैलेंस, मेरे ख्याल से सीडी तो इस तरफ ही आएगा। सीडी इस तरफ आएगा, मतलब ब्रॉड डाउन।
डेबिट पे आएगा। इधर आते तो ये कहलाता है नेगेटिव बैलेंस। करंट अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस, सीडी क्रेडिट पे होता है तो नेगेटिव बैलेंस होता है, सीडी डेबिट पे होता है तो ये पॉजिटिव बैलेंस है करंट अकाउंट का। तो ये नेगेटिव करें, कैलकुलेट करें यार, निकालें कितना आ रहा है। डेबिट साइड ऐड करें, ज्यादा बन रही है। 20765। क्रेडिट माइनस करें, इसमें बल्कि है 2 0। 1765 आ रहा है। ठीक है। पार्टी दे रहा। अच्छा, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से मैंने आपको वीडियो भेजी हुई है ना, उसी से रेलेवेंट है। सर पहले ये देखें। कैश बैलेंस ऑन सारा करंट अकाउंट वॉज 15070 डेबिट। ये इसने सीडी खुद निकाल के दे दी, करंट अकाउंट हमसे नहीं बनवाया ना। ये सारा का सीडी इसने हमें बता दिया, सारा का सीडी क्या रहा है, 15070। बैलेंस शीट के सेक्शन बनाना है तो सही है, कैपिटल लिखते हैं पहले हम। इतना कैपिटल था सवाल में। 80,000 का कैपिटल था सारा का। तो सारा का कैपिटल है 80,000। और फिर सारा ने एक नॉन करंट एसेट भी इन्वेस्ट किया था ना, 20,400 का मोटर व्हीकल, वो हमने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था, तो ऐड कर लें तो ये क्या हो गया, 100,400 का इसका कैपिटल हो गया सारा का। विराज का कैपिटल लिखते हैं। विराज का कैपिटल चेंज नहीं हुआ, वो वही रहेगा। कितना था विराज का कैपिटल, 1,12,000। करंट अकाउंट लिखते हैं। सारा का करंट अकाउंट, विराज का करंट अकाउंट। सारे का करंट अकाउंट से खुद हमें बता दिया, ये रहा 15070 नेगेटिव, 15070 डेबिट का मतलब नेगेटिव। विराज का हमने खुद करंट अकाउंट बना के निकाले, ये भी नेगेटिव ही है, 17651। ये आ गया करंट अकाउंट। फिर लोन, लाइबिलिटी आएगी लोन। लोन किसने दिया है, मेरे ख्याल से विराज का लोन था ना। कितना लोन था यार, 7,200 का लोन था। इसके बाद करंट लाइबिलिटीज थी, पेबल्स थे। सवाल में दिए में पेबल्स। ये रहे, 16,300 अदर पेबल थे, 410। और अक्रूड भी था ना, 850, जो लिखा है हमने। बैंक ओवरड्राफ्ट भी 4970। लिखते हैं 16,300। हाँ, 16,300 अदर पेबल्स जो दिए हुए हैं सवाल में ऑलरेडी, 410। अक्रूड वेजेस का जो रिकॉर्ड नहीं किया था हमने, बाद में क्या, 850। और बैंक ओवरड्राफ्ट है
की वैल्यू क्या होती है? 4970, वो चेंजेस नहीं है इसमें। 4970, ये समझ आया। Shit. अब इसके बाद है एक्सप्लेन द रेफरेंस टू अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट द करंट ट्रीटमेंट फॉर गुड्स टेकन फॉर ओन यूज। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट की वो लेक्चर दिया हुआ, उसमें पढ़े, उसमें है एग्जांपल। ये है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ड्राइंग्स और जब कैपिटल की बात आती है ना, तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट लगता है ड्राइंग्स और कैपिटल पे। इसका क्या होगा? बिजनेस ओनर ओनर आर टू सेपरेट लीगल आइडेंटिटीज। बिजनेस अलग है, ओनर अलग है, ठीक है। डेट, बैड डेट, पीबीटी नहीं बोल रहा, प्रोविजन फॉर बैड डेट बोलता है तो फिर हम प्रूडेंस कॉन्सेप्ट लिखते हैं। ये बैड डेट बोल रहा है। बैड डेट क्या है? मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर, एक्सपेंस और इनकम को मैच करें, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करें, ठीक है। लिखा है आप। ये बड़ा क्वेश्चन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं ना, सीडी बैलेंस या सीडी अपोजिट साइड पे आता है ना। सीडी डेबिट बैलेंस वाला सीडी इधर आ रहा है। सीडी डेबिट बैलेंस इसका मतलब ब्रॉड डाउन डेबिट पर है। ओ यार, मुझे देखना तो दोबारा से बढ़िया, एक सेकंड। सीडी बैलेंस का गलत देखा। डेबिट बैलेंस मतलब होता है माइनस, नेगेटिव। ब्रॉड डाउन बैलेंस, डेबिट बैलेंस कहाँ है, कहाँ है? हाँ, इसका मतलब डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस आप लोगों को पता है सीडी ऑपोजिट साइड पे आता है। सीडी डेबिट बोल सीडी ऑपोजिट साइड पे आ जाए। ये डेबिट बैलेंस बोले तो सीडी क्रेडिट पे आ गया। क्रेडिट पे आ गया मतलब नेगेटिव बैलेंस है। ये मार्क मार्क ने भेजा हुआ व्हाट्सएप पे, आप लोग को भेजा है, देखिए ना, मार्क ने भेजा उसका। क्यों वहां से पढ़ने में क्या फर्क पड़ता है? नहीं ना, इसमें मसला हो रहा था, इधर से नहीं करो, इधर से करना। इंटरनेट का भी इशू होता है, फिर वो मसला होता है। तो आ जाएगी, आ जाएगी, आ जाएगी। क्यों नहीं आएगी? आ जाएगी, आ जाएगी। आ जाए बैलेंस, डेबिट आप लोगों को पता है सीडी ऑपोजिट साइड पे आता है। सीडी डेबिट बोल सिस्टम कंट्रोल अकाउंट में आता है। ऐसे लिए बनाए हम लोग सीडी।
एसएलसी का ब्रॉड डाउन कितना है? 18320। ये ब्रॉड डाउन आ जाएगा एसएलसी का 18320। कॉन्ट्रा सेट ऑफ होता है, सेट ऑफ एसएलसी में क्रेडिट पे आता है, रिसीवेबल को कम करता है 139। क्रेडिट सेल्स आ जाएंगी, रिसीवेबल को बढ़ाती हैं, डेबिट पाएंगे 41735। डिस्काउंट अलाउड आ जाएगा क्रेडिट पे 3071। इंटरेस्ट चार्ज आ जाएगा डेबिट पे, रिसीवेबल को बढ़ाता है ये 84। बैड डेट्स कम करता है, क्रेडिट पे आएगा 478। रिसीट्स 39202। और सेल रिटर्न 883। बैलेंस करें, एसएलसी का सीडी आ जाएगा। मुझे बताएं कितना आ रहा है 5 मार्क्स का? 1636। ठीक हो गया, ये सीडी आ गया एसएलसी। अब हम एरर्स की तरफ चलते हैं। एरर्स की करेक्शन करनी होगी हमें। आ गया। अब ये बोला 31 दिसंबर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वॉज अवेलेबल। टोटल ऑफ बैलेंस सेल्स लेजर, सेल्स हमको पता है विजुअल को बोलते हैं ना, ये रिकंसिलिएशन में आएगा बैलेंस। और कंट्रोल अकाउंट का तो ये रहा, एसएलसीए का पुराना वाला नहीं यूज करना, यहाँ जो दे दिया इसने अलग से, तो ये यूज करेंगे। अगर पुराना ये नहीं देता तो पुराना वाला जो हमने बनाया एसएलसी वो यूज करते, लेकिन अब ये यूज करेंगे। The following areas were discovered which accounted for the difference. क्या रहा है भाई? नंबर वन, the balance of credit customers ledger account had been overstated by 189। जो कस्टमर है इंडिविजुअल, उसका जो अकाउंट है इंडिविजुअल, उनकी गलती, वो 189 से ज्यादा हुआ है, ये इंडिविजुअल अकाउंट की गलती है, इंडिविजुअल रिसीवेबल की कैलकुलेशन में आएगी। नहीं, यहाँ क्या है, सेल लेजर की रिकंसिलिएशन। ठीक है, सेल लेजर मतलब रिकंसिलिएशन कितना है? 22,350 का। इसमें हम कहते हैं भाई ज्यादा हुआ है कस्टमर बैलेंस, हम कम कर देते हैं। ओवर स्टेटेड है ना, ओवर बैलेंस 189, ज्यादा हुआ, हम कम कर दिया। नेक्स्ट एरर पे आते हैं। द टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न जर्नल, सेल रिटर्न का जो टोटल है 210। सेल रिटर्न कहाँ आता है? क्रेडिट साइड पे आता है, कंट्रोल अकाउंट में। कह रहे क्रेडिट पे तो लिखा नहीं, उल्टा डेबिट पे लिख दिया। कितना? 120। तो यहाँ दो गलतियां हैं। पहली गलती क्या है? एसएलसीए में गलती से, पहली बात तो ये कंट्रोल अकाउंट की गलती है, कंट्रोल अकाउंट की गलती है, तो ये एडजस्टेड कंट्रोल अकाउंट में आएगी ये। तो एरर एडजस्टेड कंट्रोल अकाउंट में आएगा, नंबर वन। ये एडजस्टेड कंट्रोल अकाउंट इसने ये बना के दिया हुआ इस तरह से, डेबिट क्रेडिट नहीं दिया, इस तरह से दिया। खैर है, क्या फर्क पड़ता है, इस तरह कर लेंगे। करना क्या है इसमें? दो गलतियां हैं नंबर वन। एक तो सेल रन 210 जो क्रेडिट साइड पे आता है वो लिखा नहीं है, हम लिखेंगे कंट्रोल अकाउंट के क्रेडिट पे। कंट्रोल अकाउंट के क्रेडिट पे लिखेंगे तो ठीक है बेटा, तो कम होगा ये, माइनस हो जाएगा, सही है ना? आपने सेल रिटर्न नहीं लिखी थी, आप सेल रिटर्न लिखेंगे, सेल रिटर्न लिखेंगे तो कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट पे लिखेंगे, क्रेडिट पे लिखेंगे तो क्या होगा? ये कम हो जाएगा, माइनस। और जो 120 खामा खाई में डेबिट पे डाला हुआ है उसे भी हटाएंगे, उसे हटाने के लिए भी क्या करेंगे हम? माइनस। तो 120 जो डेबिट वाला है उसको भी हटाएंगे, 120 जो डेबिट पर है उसे हटाने के लिए माइनस। और जो 210 क्रेडिट पे लिखना था नहीं लिखा, उसको भी लिखेंगे क्रेडिट पे, वो भी माइनस। तो 210 भी माइनस और 120 भी माइनस, ये दोनों मिलाकर 330 माइनस हो जाएगा।
The discount column total in book had not been posted. डिस्काउंट हमने लिखा ही नहीं है। अब क्या नहीं लिखे, डेबिट साइड वाला डिस्काउंट 283 वो नहीं लिखा, और क्रेडिट साइड वाला डिस्काउंट है 319 वो नहीं लिखा। क्रेडिट डिस्काउंट होता है, क्या होता है, डिस्काउंट रिसीव होता है। डिस्काउंट रिसीव कहाँ जाता है, पीएलसीएम में, पीएलसीएम अभी बनाएंगे। डेबिट साइड वाला जो डिस्काउंट होता है ये होता है डिस्काउंट अलाउड, ये हम रिकॉर्ड करें। ये हमने नहीं लिखा था, ये हम लिखते हैं 283 का डिस्काउंट अलाउड। अच्छा, टोटल की बात कर रहा है, क्या चीज नहीं लिखी हुई थी, टोटल नहीं लिखा होता। टोटल लिखेंगे, टोटल की गलती आप लोगों को पता है, टोटल की गलती किधर की होती है, कंट्रोल अकाउंट में। अगर टोटल का एरर होता है तो वो कहाँ आता है, कंट्रोल अकाउंट में आता है। तो ये कह रहे हैं टोटल का एरर है, टोटल नहीं लिखा हुआ था, टोटल का एरर कंट्रोल अकाउंट में आएगा। और कंट्रोल अकाउंट में हमने क्या किया हुआ है, डिस्काउंट अलाउड नहीं लिखा हुआ, हम डिस्काउंट अलाउड लिख देते हैं। कितना डिस्काउंट अलाउड, 283, डेबिट साइड वाला होता है डिस्काउंट अलाउड, तो 283 डिस्काउंट अलाउड लिखते हैं। डिस्काउंट अलाउड क्या करता है, रिसीवेबल को कम करता है ना, तो माइनस कर देता है, 283 माइनस। नेक्स्ट पे आ जाए, नो एंट्रीज हैड बीन मेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू रिकॉर्ड डिसऑनर्ड चेक 640। एंट्री ही नहीं बनाई है डिसऑनर्ड चेक की, रिकॉर्ड ही नहीं हुई है बुक्स में, तो ये दोनों जगह पे आएगा 640 डिसऑनर्ड चेक। डिसऑनर्ड चेक क्या करते हैं, रिसीवर को बढ़ाते हैं। यहाँ पे बढ़ाने के हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे डिसऑनर्ड चेक को, क्या है 640, यहाँ ऐड हो जाएगा। यहाँ डेबिट होगा लेकिन डेबिट क्रेडिट नहीं है, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, ऐड कर देंगे डिसऑनर्ड चेक 640। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, an irrecoverable debt, bad debt 892 had been recorded correctly in customers ledger account। इंडिविजुअल अकाउंट में तो सही लिखा है, लेकिन एसएलसीए में डेबिट कर दिया 298। पहली बात तो ये कि एसएलसीए में क्रेडिट पे आता है, बैड डेट किधर आता है एसएलसीए में, बैड डेट कहाँ लिखते हैं हम एसएलसीए में, क्रेडिट पे लिखते हैं ना, तो क्रेडिट पे लिखना चाहिए था 892 एसएलसीए में, वो तो लिखा ही नहीं। तो पहली बात तो कंट्रोल अकाउंट की गलती है, एडजस्टेड में आएगी ये, ठीक है। और हमें क्या करना है, इसको कंट्रोल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखना है, माइनस करना बैड डेट, कितना माइनस करना है, 892 नहीं हुआ वो माइनस, उल्टा 298 बिला वजह प्लस भी हुआ हुआ है, डेबिट पे भी लिखा हुआ है बिला वजह 298। तो अगेन दो गलतियां कंट्रोल अकाउंट में। पहली बात, हम लेस करेंगे बैड डेट, लेस बैड डेट, कितना बैड डेट है भाई इधर, 892, ये तो लिखा ही नहीं ना। तो जब हम लिखेंगे बैड डेट लिखेंगे तो क्या होगा, ये कम हो जाएगा माइनस। और जो खामा खाई में डेबिट पे लिखा हुआ है, बैड डेट को बिला वजह डेबिट पे 298 लिखा है, इसे खत्म करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे 298। तो जो डेबिट पे 298 लिखा है उसे हटाने के लिए क्या किया, क्रेडिट माइनस, और जो माइनस करना था, क्रेडिट पे लिखना था 892, बैड डेट नहीं लिखा था उसे भी कर दिया माइनस। तो ये कंट्रोल अकाउंट हो गया, रिकंसिलेशन हो गया, आखिर में दोनों का टोटल सेम आना चाहिए, कर लें टोटल। 22350 -189 +640, हाँ दो ही चीजें हैं, टोटल आया 22801। इस पे आ जाए, 23964 -330, 210 माइनस किया, 120 माइनस किया, फिर माइनस किया 283, फिर प्लस हुआ डिसऑनर चेक 6, प्लस हुआ 92 और -298, टोटल आ गया 22801। ये और ये सेम आना चाहिए, 22801 रिकनसाइल कर। अच्छा, इसके बाद क्या है, दो बेनिफिट्स बताना है कंट्रोल अकाउंट के। कंट्रोल अकाउंट के बेनिफिट्स आपको है ना, ये टोटल प्रोवाइड करता है किसके, रिसीवेबल्स के एंड पेबल्स के, ऐसे होता है। तो सामने आता है उनकी, हम करेक्शन था, फॉरवर्ड होता है। अब आवाज सही आ रही है, हाँ मैं पीडीएफ फॉरवर्ड कर दूंगा। अच्छा यार देखें, इस सवाल में आपको 1 जनवरी को अकाउंट और शेयर दिए 7.5 लाख, पार वैल्यू क्या है 0.5। हम नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेंगे। सबसे पहला काम मैंने आपको बताया क्या करना है, नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है। तो 750,000 का ऑर्डिनरी है,
इसको डिवाइड करना है पार वैल्यू से 0.5 से, तो 15 लाख आ जाएंगे हमारे ऑर्डिनरी के नंबर ऑफ शेयर्स, ये आगे नंबर ऑफ शेयर। शेयर प्रीमियम है, रिटेन प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन रिजर्व है, ये हमारे ब्रॉड डाउन्स आ गए सारे, ब्रॉड डाउन्स दिए हुए हैं, बीटी बीटी। ड्यूरिंग द ईयर 2024 द फॉलोइंग अकर्ड। नंबर वन, प्रॉपर्टी वाज वैल्यूड एट 690,000। बिफोर दिस प्रॉपर्टी वाज 8 लाख। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी 8 लाख की थी, 6 प्रॉपर्टी कम हो रही है। सही है, प्रॉपर्टी कम हो रही है। कितने से कम हो रही है? बता दो बेटा, रुक जाए। तो यहाँ पे देखें 8 लाख से 690, तो उसको लिखें, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 8 लाख की प्रॉपर्टी थी, 690,000 पे आ गई, कम हो गई प्रॉपर्टी। कितने से कम हुई है प्रॉपर्टी? 1,10,000 से कम हुई है, तो डबल एंट्री क्या बनेगी? प्रॉपर्टी कम हुई, क्रेडिट, प्रॉपर्टी क्रेडिट हो रही है 1,10,000 से, एसेट क्रेडिट, और रीवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट। ये मैंने आपको डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन उस दिन क्लास में कराई थी, और अच्छी खासी IAS 16 के हिसाब से कराई थी, सही याद रखिएगा, वो जो उस दिन क्लास में कराई थी। रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट होगा। कितने से डेबिट होगा? रिवैल्यूएशन रिजर्व में है कितना, देखें इधर सवाल में कितना है रिवैल्यूएशन रिजर्व, 90। तो मैक्सिमम कितना निकलेगा? 90 या 90 निकल जाएगा। और बाकी जो 20,000 कम पड़ रहा है वो रिटेन प्रॉफिट से निकलेगा। रिटेन प्रॉफिट कम होगा, रिजर्व है कम होगा, डेबिट होगा 20,000। ये डबल एंट्री बनेगी यहाँ पे इस वक्त। तो प्रॉपर्टी 8 लाख से 690 पे जा रही है, 1,10 से कम हो रही है, एसेट कम हुआ, क्रेडिट, रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट कितना है? 90। और रिटेन प्रॉफिट 20,000 डेबिट। इसके बाद बोले इंटरनल डिविडेंड है 0.05 पर शेयर। तो पर शेयर है 0 नंबर ऑफ शेयर हमें निकालने में, कितने नंबर ऑफ शेयर निकालेंगे? देखें 15 लाख है ना नंबर ऑफ शेयर हमारे पास शुरू में, तो 15 लाख हमारे नंबर ऑफ शेयर है। कितना डिविडेंड दे रहे हैं? 0.05 पर शेयर, 0.05। अच्छा, उस दिन मैंने ये भी आप लोगों को बताया था कि एक पर शेयर डिविडेंड होता है और एक परसेंटेज में डिविडेंड होता है। पर शेयर डिविडेंड होता है किस पे लगता है? नंबर ऑफ शेयर। परसेंटेज होता है वो अमाउंट पे लगता है, ये पर शेयर नंबर ऑफ शेयर पे लगेगा। 15,000 इंटू 0.0 क्या आ रहा है? 15 लाख इंटू 0.05, 15 लाख इंटू 0.05, 75,000 का डिविडेंड पे करिए। डिविडेंड पे करने की डबल एंट्री क्या बनती है? रिटेन प्रॉफिट से निकलता है, रिटेन प्रॉफिट कम होता है डेबिट 75,000, और डिविडेंड में पैसे जाते हैं, बैंक होता है क्रेडिट 75,000। डिविडेंड पे करने की एंट्री बनी। नेक्स्ट आ जाए, अ राइट इशू 2 शेयर फॉर एवरी 3 हेल्ड, हर 3 पर 2। 0.2 का प्रीमियम है, प्रीमियम। तो 0.5 पार वैल्यू है सवाल में, देखें पार वैल्यू क्या है? 0.5, 0.2 का प्रीमियम, 0.7 का शेयर बेचा। कितने शेयर है? 15 लाख है। इसके बाद तो कोई शेयर इशू नहीं हुआ, यही हो रहे हैं 2 फॉर एवरी 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे नंबर ऑफ शेयर्स के 15 लाख, 3 5, 10 लाख शेयर इशू हो रहे हैं, ठीक। डबल एंट्री, 10 लाख इशू हो रहे हैं, कितने? 0 का प्रीमियम है, 0.5 प्रीमियम, 0.7 के, तो मेरे ख्याल हो जाएंगे 7 लाख के। वो पार्क वाले पैसे जाएंगे 10 लाख इंटू 0.5, 5 लाख। शेयर प्रीमियम क्रेडिट हुआ, प्रीमियम जाएगा इसमें, 10 लाख इंटू प्रीमियम 0.2 लाख। ये डबल एंट्री बन जाएगी, ठीक है। प्रॉफिट इस साल का दिया हुआ 148, प्रॉफिट लिखा हुआ है सर। प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ? आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता तो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता, सिर्फ प्रॉफिट है तो ये क्या है? आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कितना है? 148। टी अकाउंट बनाना है OSC का, ब्रॉड डाउन क्रेडिट पाएगा। कितना OSC है? 7.5 लाख है OSC। डबल एंट्री में देखें OSC कहाँ है, पहली में नहीं आया, दूसरे में नहीं आया, थर्ड में आया OSC। क्रेडिट हुआ है 5 लाख से, क्रेडिट करते हैं 5 लाख से। ये क्या हुआ था भाई? राइट इशू। बैंक का नाम भी आ सकता है, राइट इशू भी आ सकता है, राइट इशू हुआ था। और तो कुछ नहीं हो इसी में, नहीं CD निकालने की, हो गया 12,50,000। शेयर प्रीमियम ब्रॉड डाउन, शेयर प्रीमियम कितना है? 145,000 है।
शेयर पीएम पहली महीने दूसरी महीने थर्ड में शेयर पीएम क्रेडिट हुआ 2 लाख से, तो शेयर पीएम के क्रेडिट पे लिख देते हैं हम 2 लाख। क्या हुआ है इसमें? राइट इशू या बैंक लिख दें, एक ही बात। और कुछ नहीं है, बैलेंस करें सीडी आ जाएगा 145, 2 लाख 345। अच्छा अच्छा, जितनी भी सीडी है को हमेशा कैरी ऑन को ब्रॉड करके छोड़ा। अच्छा, अब आगे आ जाए। कौन सा टी अकाउंट है? रिटेन प्रॉफिट अभी तो ब्रॉड डाउन क्रेडिट पर है। कितना रिटेन प्रॉफिट दिया हुआ सवाल में पहले से? 154,000। 154 का ब्रॉड डाउन है। इस साल का प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स आता है, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी दिया हुआ है। आफ्टर इंटरेस्ट कितना है? 148,000 है। इसके बाद यहाँ पे क्या है? रिटेन प्रॉफिट डेबिट हुआ डिविडेंड की वजह से, कितना था? 75,000। और क्या हुआ था? प्रॉपर्टी की रीवैल्यूएशन की वजह से था। कितना था रीवैल्यूएशन? 20,000 का डाउनवर्ड, जो रिटेन प्रॉफिट से निकला था। सीडी आ जाएगा। सीडी आ रहा है 207,000, ब्रॉट डाउन करके छोड़ा 207,000। रिवैल्यूएशन रिजर्व में आ जाए, इसमें कितने था? रिजर्व है ना सारे, रिजर्व क्या होते हैं? कैपिटल। ब्रॉट डाउन का आएंगे सबके क्रेडिट पे। और इसमें क्या हुआ? डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुई है प्रॉपर्टी के। प्रॉपर्टी का नाम आ जाएगा। कितने से रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट हुआ था? पूरे 90,000 से खत्म हो गया था। सीडी कुछ नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। स्टेट टू फीचर्स ऑफ कैपिटल रिजर्व। ये आपको लिखा है कैपिटल रिजर्व के दो फीचर्स। कैपिटल रिजर्व्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डिविडेंड पेमेंट्स। डिविडेंड पेमेंट के लिए यूज नहीं कर सकते हम इसको। बोनस इशू में यूज हो सकते हैं, जैसे शेयर प्रीमियम वगैरह है। और क्या करेक्टरिस्टिक है? प्रॉफिट से ये क्रिएट नहीं होता है, इनका प्रॉफिट से कोई ताल्लुक नहीं है। ये इशू ऑफ शेयर्स या रीवैल्यूएशन से बनता है। ठीक है, ये बातें भी लिख सकता है। डिफरेंस बताना है राइट इशू और डिवेंचर्स में। यार डिवेंचर्स क्या है? डिवेंचर्स लोन्स हैं, इन पे क्या करना होगा? इंटरेस्ट देना होगा। ये क्या है? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। और ये क्या है? इसको पे ऑफ करना होगा बाद में, एक टाइम के बाद। ठीक है। राइट इशू क्या है? राइट इशू शेयर्स हैं, ओनर्स हैं। अमाउंट वापस नहीं करना। अमाउंट जो राइट इशू से हमने ली है शेयर बेच के, डज नॉट हैव टू बी रीपेड। नो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट नहीं देना इस पे, लेकिन हाँ डिविडेंड पे करना। डिविडेंड पे। और ये ऑलरेडी डिवाइडेड है, 1 2 3 4। ये इसने ओवरहेड्स और भी दिए हैं। सुपरवाइजर की सैलरी है, कटिंग की सुपरवाइजर की सैलरी है, इसकी फिनिशिंग की डेप्रिसिएशन है, मशीन की डिवाइड करनी है सब में। और रेंट डिवाइड करना है। ठीक है। ये इसने चीज़ें दी हुई हैं। कॉस्ट ऑफ मशीन, किसमें कितने रुपए की मशीनरी रखी हुई है, इतने का एनसी है, इतने का एनसी है, इतने का एनसी है, इतने का एनसी है। फ्लोर एरिया इतना इतना कवर किया हुआ है चारों डिपार्टमेंट्स हैं। इशू फ्रॉम स्टोर, स्टोर को सिर्फ 2 डिपार्टमेंट्स ने इस्तेमाल किया है, और एम्प्लॉयज 3 में। तो पहले हमें पता है वो वाला डिपार्टमेंट खत्म करते हैं जो बाकी 3 में डिवाइड होता है, और फिर वो खत्म करते हैं जो 2 में डिवाइड होता है। राइट, यहाँ से हिंट मिल रही है हमें। अब हम शुरू करते हैं। ये अब हम आते हैं सुपरवाइजर की कॉस्ट को पहले डिवाइड करते हैं। ये तो ऑलरेडी एलोकेटेड ओवरहेड थे, सवाल में दिए हुए थे। देखिए 183, 145, 45, 49। 183, 145, 45, 49 डिवाइड कर सुपरवाइजर के। देखिए कॉस्ट, सुपरवाइजर की कॉस्ट ये रही। कटिंग डिपार्टमेंट में जा रही हो, फिनिशिंग में भी डिवाइड करके दी हुआ 28,200 और 26,300। 28,200, 26,300, 28,200 और 26,300। और इसका टोटल कर लें, टोटल भी दिया हुआ है ना, ऐड करें कितना होता है? 20, 20, 40, 48, 56, 500। 88, 6, 80, 40, 54, 500। 54, 500।
उसमें नहीं जा रहा। अब रेंट है और डेप्रिसिएशन है ना, यस, ये तो सब में डिवाइड होगी। रेंट आपको पता है फ्लोर एरिया पे डिवाइड होता है। रेंट देखें कितना है, 48,000 है। फ्लोर एरिया ये रहा, ऐड करते हैं। कितना है फ्लोर एरिया, टोटल करें पहले। 1500 प्लस 890 प्लस 280 प्लस 330, 3,000 बन रहा है यार ये टोटल। यही वर्किंग कर रहा हूँ। पहला क्या होगा, 1500 आउट ऑफ 3,000। दूसरा क्या होगा, 890 आउट ऑफ 3,000। तीसरा क्या होगा, 280 आउट ऑफ 3,000। और ये क्या होगा, 330 आउट ऑफ 3,000। मल्टीप्लाई 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 बाय कॉस्ट, जिसको डिवाइड करना है। रेंट 48,000 का रेंट है, जिसको डिवाइड करना है 48। 48, 48, 48। करें जरा यार इसको, कितना कितना आ रहा है इन चारों में, करके बताएं क्या है, करके। 48,000 का रेंट है, ये हाफ हो जाएगा। पहला वाला तो 24। हाँ, दूसरा करें कैलकुलेट। 890 डिवाइड बाई 3,000 मल्टीप्लाई बाय 48,000। 48,000 और आखिर वाला 330 डिवाइड बाई 3,000 मल्टीप्लाई बाय 48,000। 5280। डेप्रिसिएशन पर, डेप्रिसिएशन खर्चा कितना है, 87। ये मशीन कॉस्ट ऑफ मशीन पे जाएगा ना। कॉस्ट ऑफ मशीन ऐड करें पहले, तो टोटल करें। 220 प्लस 152 प्लस 37 प्लस 26, 435 बन रहा है यार। तो पहला वाला क्या होगा, 220,000 अपॉन 435,000। 152,000 डिवाइड बाय 435,000। 37,000 डिवाइड बाय 435,000। 26,000 डिवाइड बाय 435,000 मल्टीप्लाई बाय खर्चा। कितना खर्चा है डेप्रिसिएशन का, 87,000, जिसको डिवाइड करना है। 87,000, 87,000, 87,000 है। करें इसको सॉल्व, क्या क्या आ गया। 87,000 डिवाइड करो 44, 30400, 7,400, 5,200। अब इन सबको टोटल करें जरा। सारे ऐड करें। कटिंग डिपार्टमेंट टोटल करें, 183,270 प्लस 28,200 प्लस 24,000 प्लस 44,000। ठीक है। अब पहले हमें कौन सा डिपार्टमेंट खत्म करना है, पहले वो करना है जो तीनों में डिवाइड होगा। इसने बताया हुआ भी है। में यहाँ से भी नहीं बता ना, खुद देखें आप। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 3 में है। कैंटीन डिवाइड होता है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में, तो पहले वो जो तीनों में डिवाइड हो रहा है। तो कैंटीन डिवाइड होगा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, कितने, 45, 31 और 6, इनको ऐड करें कितने, मैंने 45, 82 हो गया टोटल। 45, 31 और 6, 45, 31 और 6, 2। कैंटीन की कॉस्ट इसको डिवाइड करना है। 60400, 60400, 60400।
18 डिवाइड हो रहा है, सब में करें तो हम करते हैं 04 हमने माइनस ये खत्म किया। अब इसको डिवाइड कर लें तीनों में, इसी रेट में जो लिखा भाई आ गया 3346 22 834 4420। इनको भी ऐड कर लो ऊपर 6239 7 6 4 1 6 8 0। अब क्या खत्म हुआ, एक और सर्विस डिपार्टमेंट जो स्टोर है 6 1 6 8 0, इसको हमने खत्म किया। ये दो में डिवाइड हो जाएगा। स्टोर किस तरह जाएगा, स्टोर एक्विजिशन यहाँ पे दिए हुए ना, इशूज फ्रॉम स्टोर दिया हुआ है देखा। 84 और 43 इनको ऐड करने कितना बनता है, 80 40 127 ना। 84 आउट ऑफ 127, दूसरा क्या है 43 आउट ऑफ 127 मल्टीप्लाई बाय 61680। इसको डिवाइड करा ना, या 40796, ये आया 20884। आप इसको टोटल करना 353412, ये आ गया, और 260648 ये आ गया। ये दोनों खत्म हो गए, ठीक है भाई। ये हमने टोटल कर लिया इसका। अपॉर्चनमेंट भी हो गई, रीअपॉर्चनमेंट भी हो गई, सर्विस खत्म हो गई। अब आगे ये बोल रहा है यार, ये इस डिपार्टमेंट के मशीनर और लेबर आ रहे हैं, जो ज्यादा होता है उससे डिवाइड होता है। कटिंग में देखें क्या ज्यादा है, कटिंग में मशीनर ज्यादा है, तो हम कटिंग का ओ यार निकालते हैं। 8220 आवर्स हैं, टोटल क्या है 353412। 353412 टिश्यू पेपर लेकर आना बेटा, डिवाइड बाय 8220 मशीन आवर्स। इसको डिवाइड कर लें, क्या रेट निकला इसका 43 ऑलमोस्ट पर मशीन आर, ये रेट आ गया। फिनिशिंग में आ जाए, फिनिशिंग में मशीन आर कम है, लेबर आर ज्यादा है, तो लेबर आर से डिवाइड करेंगे 7144। इसकी कॉस्ट क्या है 260648। 260648 डिवाइड बाय लेबर आर्ट्स क्या है 7144 लेबर आर्ट्स, डिवाइड करें रेट निकलेगा 36.5 पर लेबर आर, ठीक है। अब आगे बोल रहा है द स्टोर डिपार्टमेंट एक्स टू फिनिश डिपार्टमेंट द वेटेड एवरेज, एफ को यूज करता है स्टोर डिपार्टमेंट, ये डिटेल। रिसीट का मतलब होता है परचेस, ये खरीद रहा है, और इशू का मतलब है सेल्स, ये बेच रहा है। ये इन्वेंट्री खरीद रहा है, ये बेच रहा है, ये खरीद रहा है, ये बेच रहा है। तो पहले इसने 12 यूनिट्स खरीदे 8 रुपए के, उसमें से 7 यूनिट्स बेच दिए। कितने के बेच, सेलिंग प्राइस आपको पता है, मैटर नहीं करती। फिर इसने 8 और खरीदे 9 रुपए के, से 13 बेच दिए, फिर सेलिंग प्राइस मैटर नहीं करती। फिर 10 खरीदे 10 रुपए के, फिर फिलहाल कुछ नहीं बेचा। क्या मांग रहा है ये, कह रहा है इन्वेंट्री यूजिंग एफ, एवरेज करके निकालते जाओ, एवरेज करते जाओ, ठीक है। तो एफ को बनाना है हमें, और बनाना पर्पल बनाना है। एक दिन की डेट नहीं मांग रहा है, ये बोलता है सिर्फ पीरियोडिक होता है, हमें यहाँ बार बार रोजाना का करना है। हम बनाते हैं, वर्किंग करते हैं। 1 जनवरी हमारे पास क्या रखा हुआ था, 1 जनवरी को हमारे पास 8 रुपए वाले रखे हुए थे, 6 यूनिट्स थे 8 रुपए के। यूनिट है, कितने के गए पहले, ठीक है, हो गया और 8 के हो गए, ये इसने यहाँ पे 6 जनवरी को हमको पता है एफको में क्या होता है, जब खरीदते हैं एवरेज निकालते हैं, तो 12 खरीदे हैं 12 यूनिट्स एट 8 खरीदे हैं। तो सेम प्राइस है ना, जरूरत नहीं टू दिस 96 आई गेस 1296 प्लस 48 निकालना 8 रुपये। तो 7 यूनिट बेच रहे हैं इसमें से, तो बेचने की कोई वर्किंग नहीं, खरीदने के वक्त एफको में वर्किंग होती है, सिर्फ खरीदते वक्त। तो अभी हम यहाँ पे बेच रहे हैं 7,
जो भी प्राइस पे बेचे हैं एवरेज तो एक ही है, सबके सब यूनिट हमारे पास 8 वाले हैं, तो हम इसको बेच देते हैं। तो 6 और 12 ऐड करें, 18 यूनिट हो गया। 18 में से 7 बेच दिए, कितने यूनिट रह गए? 11 यूनिट हमारे पास रह गए अभी, सही है। तो 9 जनवरी को क्या हुआ, 11 यूनिट रह गए, सबके सब कितने वाले हैं? 8 वाले। तो 11 × 8 करें तो 88 आ जाती है। तो 88 की वैल्यू आ गई इन्वेंट्री की। फिर 16 जनवरी पे आए, 16 जनवरी क्या हुआ, हमने 8 खरीदे 9 रुपए के। अब हम एवरेज निकालनी पड़ेगी, हमारे पहले से कितने रखे? 11 रखे हुए ना। तो हम बोलेंगे 11 यूनिट्स हैं हमारे पास, 8 रुपए वाले, यानी कि 88। हमने अभी कितने खरीदे हैं? 8 यूनिट और खरीदे हैं 9 रुपए के। अब प्राइस में फर्क आ गया, निकालना पड़ेगा 2 ना। हाँ, ऐड करें इनको। 88 और 72 ऐड किया, ये बना 160। प्राइस चला गया तो 160, 19 19 से डिवाइड करें। 8.42। तो हम बोलेंगे वहां पर 19 यूनिट के 8.2 के, तो मल्टीप्लाई करें, वैल्यू आ जाएगी। इन्वेंट्री हो गई हमारे पास। नेक्स्ट डेबिट से भी कोई वर्क की होंगे। कितने वाले बचे होंगे? 8.42 वाले ही बचे होंगे। 6 यूनिट टू 8.2, तो ये 50.52 वैल्यू आ गई। अब हम क्या रखें? यूनिट रखें। आखिर में क्या हुआ, 10 खरीद लिए 10 वाले। तो 6 यूनिट रखे हुए 8.42 वाले, फिर 10 खरीद लिए 10 वाले। तो 10 × 10 100 हो गया। 6 × 8.42 करते हैं, ये ऐड कर लें। 3.52 डिवाइड बाय कितने यूनिट है? 16। 16 से डिवाइड करें, एवरेज आ जाएगी 9 पॉइंट, एवरेज आ गई 9.5। ये आना। ठीक है, अब आगे देखेंगे। अभी मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करता है, दो प्रोडक्ट्स हैं बी एंड सी, ये इंफॉर्मेशन है, प्राइस ये है। और मटेरियल 4 रुपए का मिलता है 1 किलो, 7 किलो लगता है, 9 किलो लगता है, 4 रुपए का मिलता है। और लेती है लेबर 1 घंटे के, 14 घंटे लगते हैं, घंटे लगते हैं लेबर के। सीपीयू निकाल के दिया हुआ है, डीएम डीएल माइनस करके 19 और 21 का। और यूनिट्स बताए मैं इसके 60 यूनिट बनते हैं, इसके 50 यूनिट बनते हैं और बिकते हैं, टोटल 180 यूनिट हमें। फिक्स कॉस्ट 1100 पर मंथ है, पर मंथ। अब ये कह रहा है यार मटेरियल का पता चला, यार मटेरियल में प्रॉब्लम आई है, सिर्फ 70% मटीरियल अवेलेबल है। अब हमें चाहिए कितना और अवेलेबल कितना है? अच्छा पहले आगे पढ़ लेते हैं। दो प्रोसेस है, पहले ये देखें चाहिए कितना। एक बी का देखें, 7 केजी चाहिए 1 यूनिट पे। 7 केजी लगता है 1 यूनिट पे, कितने यूनिट बनाने हैं इसके? 60 यूनिट। तो 6 7 42, 420 केजी चाहिए होगा इसका। और सी पे आ जाए, 9 केजी चाहिए एक सी बनाने के लिए। कितने प्रोडक्ट हैं? 50 यूनिट्स, 9 5 45, 450 केजी इसके लिए चाहिए। तो ऐड करें, कितना चाहिए हमें? 870 चाहिए, तो सारे बन जाएंगे। लेकिन इसका 70% अवेलेबल है सिर्फ, यानी शॉर्टेज है। ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, लिमिटिंग फैक्टर, ऑप्शन ए। सॉल्व करते हैं पहले। देखें, सबसे पहला काम क्या है? सीपीयू निकालना। सीपीयू यहाँ पे दिया हुआ है, बी और सी का। कितना है सीपीयू? 19 और 21। स्टेप 2 क्या होता है? हम सीपीयू को डिवाइड करते हैं लिमिटिंग फैक्टर से। यहाँ लिमिटिंग फैक्टर क्या है? केजी, तो केजी से डिवाइड करते हैं। तो 19 का सीपीयू है भाई, कितने केजी लग रहे हैं? 7 केजी लग रहे हैं, 7 केजी से डिवाइड करते हैं। कितना सीपीयू है? 21। कितने केजी लगते हैं? केजी से डिवाइड करते हैं, 9 केजी से डिवाइड करते हैं। तो ये डिवाइड करें, तो ये हो जाएगा 19 डिवाइड बाय 7। 2.71 कॉन्ट्रीब्यूशन, लिमिटिंग कॉन्ट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। ठीक हो गया। दूसरा निकालें, ये क्या आ रहा है? 21/9। 2.3 आ रहा है।
जिसका कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर ज्यादा होता है हम पहले रैंक का ज्यादा, ये पहले बन, ये पहले बी बनेगा फिर सी पे जाते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइज होना। कितने अवेलेबल हैं, चाहिए कितने केजी से? 420 और 450, 870 केजी चाहिए थे। 870 केजी का 70% अवेलेबल है सिर्फ। करें ले का 70%, 9 केजी अवेलेबल है। पहले हम ये सारे डिमांड